श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन का प्यारा सा दिन आ गया है। तो इस दिन मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं इस वीडियो को देख रही हैं, वो इस दिन अपने भाइयों की रक्षा के लिए, अपने भाइयों की तरक्की के लिए एक छोटा सा उपाय इस दिन ज़रूर करें। इस दिन श्रवण कुमार को राखी जरूर बांधना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि श्रवण कुमार हैं कौन? श्रवण कुमार को राखी इस दिन क्यों बांधी जाती है, इसकी बात हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। और दोस्तों, रक्षाबंधन पर 4 उपाय बहुत ही प्यारे और अच्छे उपाय हैं। इस दिन इन उपायों को आप जरूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये श्रवण कुमार हैं कौन और हमें इनकी क्यों राखी बांधनी होती है। श्रवण कुमार वही हैं जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी और चारों धाम के दर्शन कराए थे। और भगवान राम के पिता थे दशरथ, जिन्होंने श्रवण कुमार को तीर मार दिया था। इतनी कहानी तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस दिन किसी भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि रक्षाबंधन जब कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांधे तो अपने भाई से पहले अगर रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार को कोई बहन राखी बांध देगी तो उसकी भाई की लाइफ, उसके भाई की ज़िंदगी बहुत लंबी होगी और हमेशा वो तरक्की करेगा। तो इसलिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया है। जितनी भी बहनें हैं वो सब अपने भाई को राखी बांधने से पहले श्रवण कुमार को अवश्य राखी बांधें। तो श्रवण कुमार का कुछ ऐसा स्वरूप बनाना है। इस तरह से नहीं बना सकते तो क्रॉस करके दीवार पे बना लो, कॉपी पे बना लो, किसी पे भी बना करके श्रवण कुमार को राखी जरूर बांधना। और भाई बहन में कभी भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं बनेगी और बहुत प्रेम रहेगा। चलिए जानते हैं अब अगला उपाय। अगर आप बहुत परेशान हैं और आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही और आपने सारे उपाय करके देख लिए फिर भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आप इस उपाय को जरूर करें। क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि रक्षाबंधन वाले दिन कौन सा दिन पड़ता है, वो है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का दिन है और रक्षाबंधन का बहुत प्यारा सा दिन है। आज के दिन हमारी माताएं बहनें इस उपाय को जरूर करें। गुरुजी ने ये बहुत ही स्पेशल उपाय बताया है पूर्णिमा के दिन, तो ध्यान से करिएगा। इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत सारे चावल के दाने, लेकिन हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 चावल का दाना लेना है। फिर आगे लेनी है आपको बेलपत्र। बेलपत्र भी आपको कितनी लेनी है? 1 लेनी है, जो कहीं से खंडित ना हो, कटे पिटे ना हो। और 1 तांबे का कलश ले लेना, लोटा, जिसमें जल भरना है, वो भी अपने घर से। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना शिव मंदिर, महादेव के मंदिर। शाम के समय पर करना है ये उपाय। शाम के समय पर पहुंच जाना, पूर्णिमा के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, और फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। इन तीनों चीज़ों में से सबसे पहले क्या समर्पित करना है शिव जी को? सबसे पहले जो 1 चावल का दाना लेकर के गए हो उस 1 चावल के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब जो 1 आप बेलपत्र लेकर के गए हैं उस बेलपत्र को उसी जगह पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उसी चावल के दाने पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। जो भी आपकी इच्छा अधूरी रह गई है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसके लिए उसे बोलते हुए, मन में रखते हुए और शिव जी से बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। बेलपत्र समर्पित करते समय ये ध्यान रखना दोस्तों कि डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ रखना और पत्ती का मुख अपनी तरफ रखना। अब है आपके पास तांबे का लोटा जिसमें जल भरा हुआ है, जो आप अपने घर से लेके आए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जल समर्पित करते समय सिर्फ 1 नाम आपको बोलना है और फेस उत्तर दिशा की तरफ है। जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित किया है तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के ऊपर ही जल समर्पित करेंगे धीरे धीरे, चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए। कौन से महादेव का नाम लेना है? चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर जल को धीरे धीरे समर्पित करेंगे। जल जो है जलाधारी से बहते हुए नीचे गिरेगा, तो अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपनी दोनों आँखों से लगाना और दोनों आँखों से लगा करके सीधे अपने घर की तरफ चले आना। जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो काम आपका अधूरा रह गया है, वो बहुत जल्दी महादेव आपकी पूरी करेंगे इच्छा।
क्योंकि दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि प्रदोष काल में ही आप इस उपाय को करें। लेकिन आप ऑफिस जाते हैं और इस काम को नहीं कर सकते तो आप सुबह भी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम और अच्छा माना गया है। चलिए जानते हैं अब अगला उपाय। ये उपाय दोस्तों बीमारी के लिए किया जाता है। अगर आप बहुत दिनों से बीमार हैं और आपको दवाई भी कोई नहीं लग रही और बीमारी आपकी कट ही नहीं रही, जा ही नहीं रही, तो आप इस उपाय को जरूर करें। स्क्रीन पर आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि काला तिल, यह है काला तिल। आपको काला तिल ले लेना है। अब जानेंगे कि इसको किस तरह से करना है और किस विधि से करना है। आपको ले लेनी है एक कटोरी, एक छोटी सी कटोरी में पानी भर लेंगे और उस पानी में थोड़े से काले तिल डाल देंगे। जब अच्छे से काला तिल भीग जाए, जैसे कि 15-20 मिनट गला देना है इसको, और जब वो अच्छी तरह से भीग जाए तो फिर आप इसको पीस लेना, जैसे कि बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना इसका। अब काला तिल आपने पीस लिया, फिर इसके बाद आप एक लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे अपने घर से। लेकिन जो काला तिल आपने पीसा है उसको लोटे में नहीं डालना। उस कटोरी को जिसमें काला तिल पीस के रखा है उसको अलग रखना, और तांबे के कलश में जो पानी भर के रखा है, जल भर के रखा है, उसको अलग रखना। फिर आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है, शिवलिंग के पास। और आप सुबह करना चाहते हैं ये उपाय तो सुबह कर लीजिए, शाम को करना चाहते हैं तो शाम को कर सकते हैं। और फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, और जो आपने काला तिल कटोरी में पीस करके लेके आए हैं वो शिवलिंग पर, पूरे शिवलिंग पर लेपन कर देना है उस काले तिल का। और नाम बोलना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन सा नाम बोलना है दोस्तों? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेपन करते जाना। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार है, उसको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, उसकी बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही हैं, और नाम और गोत्र बोलते जाना। ये सब बोलने के बाद में जो आप अपने घर से जल का लोटा लेके गए हैं वो शुद्ध जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और उस व्यक्ति की जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाएंगी, और आपके घर में कभी भी कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। बस महादेव का एक नाम याद रखना, अवधूतेश्वर महादेव। और दोस्तों दूसरा नाम है कुंदकेश्वर महादेव का। लेकिन दोस्तों इस उपाय को आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ही करना है। अब चलिए जानते हैं अगला उपाय। अगला उपाय कौन सा है और इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके दो फायदे हैं। एक तो आपकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है जो कि पूरी नहीं हो रही, और दूसरा फ़ायदा है बीमारी के लिए। अब स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहे होंगे समी के पत्ते, लेकिन 11 पत्ते समी के आपको लेने हैं। 11 समी के पत्ते लेने हैं। फिर साथ ही साथ आपको बेलपत्र लेनी है, लेकिन बेलपत्र आपको कितनी लेनी है? 5 बेलपत्र ले लेनी है, और वो कटे पिटे ना हो। तो आपने 11 समी पत्र ले लिए, 5 बेलपत्र ले लिए, एक तांबे का लोटा ले लेना है, उसमें जल भरना है अपने घर से। जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं वो इस लोटे में डाल देना, इस कलश में जल के अंदर डाल देना। लेकिन जो आपने 11 समी पत्र लिए हैं उनको इसमें नहीं डालना है। लेके चले जाना है इन सभी चीज़ों को शिव मंदिर। लेकिन आपको दोस्तों सुबह करना है ये उपाय तो सुबह कर सकते हैं, शाम को करना चाहें तो शाम को कर सकते हैं। और पहुंच जाना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास जा कर के उत्तर दिशा की तरफ फेस करके आपको खड़े हो जाना है। जो आप कलश लेके गए हो जिसमें बेलपत्र पड़ी हुई हैं, उस कलश को ले जा करके आपको शिवलिंग के पास में रख देना है। और जो आप समी पत्र लेके गए हैं 11, तो जो 11 समी पत्र लेके गए हैं उनसे क्या करना है, आपको वो समी पत्र जो कलश शिवलिंग के पास में रखा हुआ है उससे टच कराएंगे, छुआएंगे। लेकिन जो आपके घर में व्यक्ति बीमार है, बीमार रहता है, दवाई नहीं लगती है, उसका नाम लेते हुए। और अगर आप बीमारी के लिए उपाय नहीं कर रहे हो, अपनी कोई इच्छा से उपाय कर रहे हो, तो अपनी इच्छा को बोलते हुए इस कलश से समी पत्र को छुआएंगे। फिर उसके बाद शिवलिंग के ऊपर 11 के 11 समी पत्र समर्पित कर देना। फिर कलश को उठा करके पूरा का पूरा सारा जल जहाँ समी पत्र चढ़ाए हैं वहाँ शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए और मंत्र जाप करते हुए। और जो बेलपत्र आपने कलश में डाल रखे हैं वो पूरा का पूरा जल बेलपत्र सहित शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
साथ ही साथ जो भी बीमारियां होंगी आपके घर में वो तो दूर होंगी ही होंगी, और जो भी इच्छा, जो भी विशेष है जो कि बहुत दिनों से आपकी पूरी नहीं हो रही, वो भी आपकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।